हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज़्यादा नहीं 4 से 5 स्टॉक्स को, एंड खास करके सभी के सभी स्टॉक्स इसलिए कवर हो रहे हैं बिकॉज यस, आज के दिन की बात करें तो Q2 के रिजल्ट इनके सामने यहाँ पे आने वाले थे। तो बहुत सारे कंपनीज के नंबर Q2 के ड्यूरिंग द मार्केट ही आ चुके हैं, एंड कुछ कंपनी के नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। तो थोड़ा सा इनको हम लोग एक डिटेल में ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले जिस स्टॉक का इंतजार हम लोग कर रहे थे, टाटा मोटर। बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, ठीक है। एंड इनके नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब जो भी रिएक्शन रहेगा टाटा मोटर के रिजल्ट के प्रति, यस, वो हम लोग को टुमारो, कल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आज के दिन की बात करें, रिजल्ट के पहले 1.5% की तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है। बाजार भी ओवरऑल आज के दिन ठीक रहा। सो कैसे रहे टाटा मोटर के नंबर, वो देख लेते हैं। देखिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनी धूम मचाएगी। इसी चीज़ के चलते बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी इसमें पैसा लगाया है, तो इस चीज़ को टाइम लगेगा ही लगेगा। हाँ, बट फिर भी एक शॉर्ट टर्म का अनुमान रहता है ना, जैसे कि 4,500 करोड़, या फिर हम लोगों ने कल के आर्टिकल में भी देखा था कितना 4,700 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है करके, एंड रेवेन्यू 30% के आसपास ग्रो हो सकता है करके ऐसा अनुमान लगाया था, ठीक है। ये नंबर नहीं है, ये अनुमान है। बट चलिए देख लेते हैं हकीकत में, एक्चुअल में टाटा मोटर्स के नंबर कैसे आए करके। तो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर के नंबर मैंने ओपन किए। इनके नंबर पढ़ना भी बहुत थोड़ा मतलब टफ काम यहाँ पे होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। हर एक पैरामीटर से रिलेटेड इनके अलग अलग कमेंट्री रहती है। JLR की कमेंट्री भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। हाईलाइट्स की बात करेंगे, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उनका क्या फ्यूचर का प्लान है, फाइनेंशियल्स का की बात क्या है, आप देख सकते हैं लुकिंग अहेड आगे, मतलब वो क्या यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। कंपनी के जो यहाँ पे CEO है उनका यहाँ पे क्या कहना है, तो ये सारी कमेंट्री भी देखने को मिल जाती है। देन कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है, सेम पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, हाईलाइट्स, फाइनेंशियल्स, आगे भविष्य में क्या है। देन यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका क्या कहना है, पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड सेम कुछ मिलेगा, कुछ एडिशनल कमेंट्री मिलेगी, तो ये भी पढ़ना होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग मेजरली आ जाते हैं कंपनी के नंबर के ऊपर। नंबर मतलब दो टाइप के नंबर होते हैं। ये कौन सा है, स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन नंबर क्या बताते हैं कि टाटा मोटर का हमारे भारत देश में जो बिजनेस चल रहा है वो कैसा चल रहा है। तो चलिए एक फास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर इनके मेजर होते हैं। बट चलिए देख लेते हैं सीक्वेंस, सितंबर, जून, सितंबर, और जितने भी फिगर्स है सब करोड़ में। थोड़ा फास्ट जाएंगे तो टोटल इनकम देख सकते हैं 19,000 करोड़, 16,000 करोड़, 15,000 करोड़। ये सिर्फ हमारे देश में चलने वाले बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। बाकी पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो आप देख सकते हैं 19, 16, 15। तो चलिए इनकम तो अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रोथ है यहाँ पे। एंड एक्सपेंसेस की बात करें, इतना कमाने के लिए 17, 15 का रेंज है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो चलिए NPBT कितना है, लगभग 1,500 करोड़ के आसपास। लास्ट टाइम था 650 करोड़ के आसपास, और पहले तो कंपनी साल भर पहले घाटे में ही चल रही थी, 250 करोड़ का घाटा था। तो हम कह सकते हैं बिना एडजस्टमेंट वाला स्टैंड अलोन प्रॉफिट कमाल का देखने को मिल रहा है। बट इसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और सब कुछ जोड़ने के बाद फाइनल अमाउंट क्या यहाँ पे सामने आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,269 करोड़। यह है इस वक्त का प्रॉफिट। लास्ट टाइम एंड उसके पहले भी दोनों टाइम कंपनी लॉस में थी, 60 करोड़ का लॉस, ऑलमोस्ट 300 करोड़ का लॉस। तो वहाँ से कंपनी 1,200 से 1,300 करोड़ के फायदे में आ चुकी है। तो एक कमाल की बात देखने को मिल चुकी है। बट ये स्टैंड अलोन नंबर की बात हो रही है। EPS भी वैसे ही देखने को मिलेगा, 3.30 पॉजिटिव है। बाकी देखिए 0.17, 0.76 दोनों माइनस में देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब। तो हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट स्टैंड अलोन के चलते कंपनी का शेयर में मूवमेंट होता नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है, सब कुछ पकड़कर जो विदेश में भी चलता है, यस, JLR का बिजनेस, जैगवार एंड लैंड रोवर, ये इनका हार्ट है, ठीक है। ये सबसे मेन, ये कमाई करेगा तो टाटा मोटर का शेयर में ग्रोथ, चार्ट पैटर्न भागेगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए अभी उसके ऊपर आ जाते हैं। बट स्टैंड अलोन ने भी हमारे जो भारत देश में जो बिजनेस होता है वो भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा चुका है। बट चलिए अभी थोड़ा और नीचे 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 आना पड़ेगा। चलो फाइनली आ चुके, दिख रहा है कि नहीं, कंसोलिडेटेड नंबर नज़र आ रहे हैं, ये मेजर नंबर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस तो वही रहेगा। टोटल इनकम कितना है, तो आप देख सकते हैं 1,06,000 करोड़ का इनकम है। लास्ट टाइम 1,03,000 करोड़ था, और उसके पहले 80,000 करोड़ का इनकम। बट इनकम से थोड़ी ना कुछ काम होता है। इनकम आप कितना भी कमा सकते हो, लाख रुपए का इनकम करके, अगर आप बाद में पता चलेगा उतना कमाने के लिए आपने 2 लाख का खर्चा किया, घाटे में गई आपकी कंपनी। तो इनकम बढ़ना अच्छी बात है, बट खर्चा भी कितना किया उसको बढ़ाने के लिए वो भी देखना पड़ेगा। तो खर्चा भी देख सकते हो, लाख का खर्चा है, 98,000 का खर्चा है, और 82,000 ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ की बात हो रही है। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कितना आ गया फाइनली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 6,109 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें। NPBT की अगर बात करें, लास्ट टाइम कितना था, 5,329 करोड़, एंड एक साल पहले तो पूछो ही मत, 1,773
करोड़ का लॉस था। ठीक है, लॉस था, हर किसी को पता था कि कंपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए फोकस कर रहा है, बाद में प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस आप टाइटल भी देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, जो कि कमाल की बात है। पिछले क्वार्टर की बात करें 5,329 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 6,000 करोड़ का हो चुका है, 6,6109 के आसपास। बट ये कौन सा है? ये टैक्स के पहले का प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट बताया जा रहा था कि 4,500 के आसपास आना चाहिए था, वो कौन सा होता है? NP80 रहता है, सब कुछ एडजस्टमेंट पकड़ने के बाद, टैक्स देने के बाद। तो वो कितना है? क्या 4,500 के ऊपर है या नीचे है? तो चलिए वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसको बोला जाता है, ये आप देख सकते हैं रोमन नंबर 11 में हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा चुका है। तो वो है दोस्तों 38 कितना है, 3832 ये है इस वक्त का प्रॉफिट। अनुमान कितना था? 4,500, 4,700, कुछ जगह पे 4,300, कुछ जगह पे 4,500 था। तो एवरेज 4,500 एक्सपेक्ट था। जो भी एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से आप देख सकते हो 3,800 है, मतलब अनुमान के हिसाब से कम नज़र आ रहा है। बट ये शॉर्ट टर्म वाली बातें होती है। ठीक है, पिछले टाइम कितना था? 3,300 था, और एक साल पहले लॉस में थी। चलो 900 पकड़ लेते हैं, राउंडेड फिगर। तो लॉस वाला तो प्रॉफिट हो गया 3,832 करोड़ का। पिछले 3 महीने पहले 3,300 था, इस वक्त कितना हो गया? 3,800 हुआ। हाँ, अनुमान था 4,500 के आसपास, उस हिसाब से देखा गया तो 3,800 ही है। तो शॉर्ट टर्म वाले जो होंगे वो शायद से नाराज हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, बैट्समैन 90 स्कोर करे, सेंचुरी स्कोर करी, ये एक्सपेक्टेशन थी, बट 90 पे आउट हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको टीम से निकाला जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वैसा ही कुछ टाटा मोटर के भी नंबर्स में देखने को मिला है। अनुमान था 4.5 के आसपास, 4 के आसपास, 4,300 के आसपास, अलग अलग रहते हैं, बट 3,800 देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो पहले आप डिफाइन कीजिए कि आप हो कौन, आप शॉर्ट टर्म वाले हो कि लॉन्ग टर्म वाले हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लॉन्ग टर्म वाला हूँ, एंड जैसे ही अगर मान लीजिए ये नंबर बाजार को अच्छे नहीं लगे, तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं अच्छे थे, क्योंकि 4.5 का एक्सपेक्टेशन था ना, तो थोड़ी बहुत पिटाई हो जाती है 4-5% की, तो लॉन्ग टर्म वाले सरेंडर कर देते हैं। मतलब ये कोई सेंस की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों ने सरेंडर कब करना होता है? सरेंडर मतलब बेचना कब होता है? जब आपको लगे कि हाँ कंपनी का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, जिस पर्पस के लिए आपने उसमें निवेश किया था वो क्लियरिटी अभी रही नहीं इस कंपनी में, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो कंपनी अभी भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करे, और इसको तो बहुत टाइम लगेगा। आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये हमारा मेजर फोकस यहाँ पे इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हो कितने का ईपीएस, 9.81, 8.35, एंड उसके पहले तो माइनस में ही था। तो नंबर ओवरऑल देखा गया तो ईयरली क्वार्टरली शानदार ही है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो जो शॉर्ट टर्म के ऊपर दाव लगाया जाता है, हाँ अगर उसको भी बीट करते ना तो फिर मतलब बोलते ना 4 चांद लग जाना, वैसा कुछ हो जाता है। तो चल जाएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म वालों को ज़्यादा कोई परेशानी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों जो मेजर नंबर थे वो तो मैंने पढ़ लिए, बट जैसे मैंने कहा ये बाकी के हाइलाइट्स भी पढ़ने होते हैं। JLR तो जैसे मैं कहा कि हार्ट है इसका, तो JLR के हाइलाइट्स आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक एक डेटा बताया जाता है। ठीक है, देन आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, आप सभी लोगों को पता है। तो इससे रिलेटेड कंपनी क्या क्या प्लान कर रही है, कितने प्लांट्स है भविष्य में, मतलब विदेश की अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट वो यहाँ पे कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक यूनिट का, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। वो भी पॉइंट वो यहाँ पे इंक्लूड करके बता देते हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लुकिंग हेड, मतलब आगे भविष्य में JLR से रिलेटेड वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। तो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में हम और अच्छा कर सकते हैं। मार्जिन की बात करें, पहले तो हम लोगों ने 6% के आसपास एक्सपेक्टेशन किया था, इस वक्त तो हम लोग और इंप्रूवमेंट करके 8% तक यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं। ये भी वो एक पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी होती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग बाकी का एक एडिशनल कमेंट्री वाला पॉइंट देख लेते हैं, जहाँ पे कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट की यहाँ पे बात की है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ जॉइंट वेंचर की बात, एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इंप्रूव तो ज़रूर हुआ है। एंड उसी के साथ साथ डेप्ट की बात करें, नेट डेप्ट की बात करें तो वो भी 38,000 करोड़ के आसपास थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है। ये भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। ओवरऑल देखा गया तो अच्छे नंबर है। बस ऐसा ही होता है ना कि 100 के करीब 90 बैट्समैन 90 पे आ गया, 91, 92, बट 100 नहीं मार पाया, तो वैसे आप बोल सकते हो। बट स्टिल कंपनी के जो ओवरऑल नंबर्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, अभी बाजार को कैसे अच्छे लगते हैं नहीं लगते, उसके लिए तो कल के दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर के जितने भी नंबर थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, आप भी यहाँ पे इन नंबर्स को जितना हो सके स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए अभी आ जाते हैं बाकी नंबर्स के, और जैसे कि अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के आज कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर देखने वाले थे। इनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आ गया, एंड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की गिरावट है आप अनुमान लगा सकते हो।
तो नंबर कैसे रहे, तो यस कंपनी का क्वार्टरली ईयरली दोनों का परफॉर्मेंस डाउन ही देखने को मिला है एंड उसी चीज़ के चलते शेयर प्राइस भी डाउन ही देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए इनके नंबर अगर सुपर डुपर हिट भी आ गए तो आपको पता ही है एक अलग वे से अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी ग्रुप को स्टडी किया जाता है। यस इनके लिए सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है, ये जो पूरा कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ये वो फलाना ढिमकाना आपको पता ही है, तो वो सब कुछ मतलब बोलते हैं ना इनके ऊपर जो खतरे के जो बादल मंडरा रहे ये इन्होंने सबसे पहले हटाना चाहिए, ठीक है। वरना आप नंबर कितने भी अच्छे दो वहाँ से अगर दिक्कतें होती रहेगी तो होगा क्या, हाँ स्टॉक ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा प्रेशर आएगा, ऊपर जाएगा प्रेशर आएगा, कोई ट्वीट करेगा नीचे गिरेगा, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अदानी एंटरप्राइज के नंबर भी देखेंगे तो ठीक मतलब डाउनफॉल वाले ही देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। बट भविष्य में अच्छा कर सकता है, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे थे, बट अभी वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड्स उन्होंने उठाया उसको रिपे करने के लिए भी इनको थोड़ी बहुत तकलीफ यहाँ पे हो रही है, रीफाइनेंसिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को पड़ रहा है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें कंपनी प्रॉफिट में ही 227 करोड़ का, बट प्रॉफिट हाइव्स होते हुए देखने को मिल रहा है, कम होते हुए देखने को मिला है, मतलब क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस गिरते हुए देखने को मिला है। अदानी पार की अगर हम लोग बात करें तो जैसे नंबर आए एकदम रॉकेट की तरह तेजी आ गई एंड उसके बाद नीचे ही उतना फास्ट भी आया, क्यों, क्योंकि पिछले टाइम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें अभी टाटा मोटर की भी नंबर अगर आप देखोगे ऐसा लगेगा लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई, मतलब कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस जो कि है भी। तो वैसे अदानी पावर की भी अगर बात करें तो कंपनी का पिछला जो बेस था ईयर का वो बहुत ही मिनिमम था एंड इसीलिए अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर देखें तो एकदम खतरनाक सुपर डुपर हिट परसेंटेज देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि गलत नहीं है। बट येस क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो ओके ओके ही देखने को यहाँ पे मिले, इनफैक्ट थोड़ा सा फ्लैटिश डाउननेस भी हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। बट अदानी पावर की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मतलब जो हिंडनबर्ग का जो ट्रेजेडी हुआ था उसके बाद ये गिरने के बाद कमबैक दिखाने में सबसे बेस्ट अगर किसी ने कमबैक दिखाया तो अदानी पावर ने यहाँ पे दिखाया था। बट एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन वाला पीरियड है, कंट्रोवर्सी जोरों शोरों से चल रही है, आने वाले समय में और भी इनको यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश अपोजिशन से भी होगी, विदेशी मीडिया से भी होगा, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बर्जर पेंट ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर यहाँ पे आए हैं, तो नंबर कैसे रहे दोस्तों, ओके ओके टाइप के नंबर रहे। अभी ये ओके ओके क्या होता है, ओके ओके मतलब ना तो एकदम ही बकवास मतलब वाहियात खराब एकदम ही क्रैश हो गया करके ऐसे भी नहीं, और एकदम ही सुपर डुपर हिट म्हणजे बोलते हैं ना कि आग लगा दिया एकदम कमाल का नहीं, एकदम ठीक है ओके, आप बोल सकते फाइन फाइन, मतलब बोलते हैं ना 30-40 स्कोर किया है ऐसा ही आप यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 33% यहाँ पे जंप जरूर हुआ है 292, बट पिछले हिसाब से थोड़ा सा डाउन है। एंड रेवेन्यू की भी बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्जिनली थोड़ा सा, मतलब मार्जिनली समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है ओके ओके परफॉर्मेंस है, एकदम ही धमाका भी नहीं एकदम ही वर्स्ट नहीं, ठीक परफॉर्मेंस देखने का, एवरेज परफॉर्मेंस आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलान एनर्जी ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आया और जैसे नंबर आ गए सर्किट यहाँ पे लग गया, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो तो कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो नंबर्स की अगर मैं एक्चुअल में अगर बात करूँ तो यस काफ़ी इंप्रेसिव नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्लैट जरूर देखने को यहाँ पे मिला है, बट यस प्रॉफिट अच्छी तरीके से जंप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि बड़े प्लेयर ने पैसा लगाया, मतलब कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता रहेगा, वो भी हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो अगर यही ऐसी चीज़ कंसिस्टेंटली अगर चलती रही तो डेफिनेटली सुजलान एनर्जी के लिए भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यूज लगातार भी इंप्रूव यहाँ पे होते रहेंगे। बट क्या ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा ये तो वक्त ही यहाँ पे बताएगा, और सबकी निगाहें एक ही चीज़ के ऊपर रहते हैं, वो बड़ा प्लेयर के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा लगाना ऐसे डूबते हुए जहाज में 200-250 करोड़, इंटरनली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, उसके बिना थोड़ी ना कोई ऐसा कर पाएगा। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं ऐसी चीज़ों के चलते सुजलान एनर्जी की जो अभी के नंबर है वो हम लोगों को इंप्रूव जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। एक्सेप्शनल चीज़ों को भी अगर हम हटा दें तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।